Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. आज हम लोग फिर से क्लास 12 के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट वीडियो में थोड़ा एरर आ गया था, कुछ प्रॉब्लम कुछ हो गया था वो वीडियो में, थोड़ा एरर आ गया था उस वीडियो में। इस कारण मैं उसे डिलीट कर दूंगा आगे, बट अभी है यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आज मैं फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12 का स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, तो आप लोग अच्छी तरह से इसे पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके ये इंटीग्रेशन में भी काम आएगा आपके, तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, ये चैप्टर कौन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन तो लिखा हुआ है फंक्शन। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं? 6। अब हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स करेंगे, तो उसी को क्या कहा जाता है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, तो अब इसका इन्वर्स करते हैं, क्या होता है देखिए। इसको देखिए, इसका इन्वर्स क्या होगा? यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आपको बता दिया था उसी फर्स्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि जब साइन उधर जाता है तो वो साइन इन्वर्स हो जाता है, तो साइन इन्वर्स वाई हो जाएगा। ये थीटा बराबर क्या होगा? कॉस उधर जाएगा तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स वाई। इसमें क्या होगा? टेन उधर जाएगा तो टेन इन्वर्स वाई हो जाएगा। तो इसी तरह और 3 फंक्शन भी है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो उस साइड जाके इन्वर्स हो जाएंगे। तो आपको पता रहना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम लोग इन्वर्स करेंगे, तो उसी को क्या कहा जाता है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसी चैप्टर को हम लोग क्या कहेंगे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, तो उसी को हम लोग देखिए स्टडी करने वाले हैं वीडियो में। तो थीटा बराबर क्या होगा? साइन इधर तो साइन जब इधर जाता है तो वो इन्वर्स हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा, साइन जब उधर गया जैसे कॉस उधर गया तो कॉस इन्वर्स हो गया। तो यही होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग कितने प्रकार के फंक्शन पढ़ेंगे? तो 6 प्रकार के फंक्शन पढ़ेंगे। कि कौन कौन? तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में ही 6 फंक्शन होते हैं, तो उन्हीं 6 को का हम लोग इन्वर्स लेने वाले हैं। तो 6 को ना फंक्शन का इन्वर्स हम लोग लेंगे, तो उन्हीं 6 फंक्शन को जिसका इन्वर्स लिया है 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, उन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। किस टॉपिक में, किस चैप्टर में? तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ओके, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इन्हीं 6 फंक्शन का हम लोग इन्वर्स लेंगे। इन्हीं 6 मतलब फंक्शन का इन्वर्स हम लोग स्टडी करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। आपको पता चल गया होगा क्यों इस चैप्टर का नाम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखा गया है, क्योंकि इनमें जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसका इन्वर्स हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखा गया है नाम। तो आप इसे प्रिंट कीजिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आप इसे प्रिंट कीजिए। आप लोग इसे प्रिंट कर चुके होंगे, आप लोग मतलब आप जो है वो रोक के वीडियो पॉज करके आप इसे कॉपी करें। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जिससे फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज। आपको याद रखना चाहिए डोमेन। हम लोगों ने क्या कहा था? डोमेन कुछ थ्योरी उसमें सही थी, मतलब आपको रेंज, आपको डोमेन क्या बोला था? जो हम लोग एक्स पे रखते हैं, मतलब जो हम लोग मान लेते हैं वो डोमेन, और जो उससे मान उस फंक्शन से जो मान निकलता है वो क्या होता है? रेंज। ओके, और डोमेन को हम लोग किस तरीके से देखते हैं? तो एक्स एक्सिस पे जितना भी लाई किया ये फंक्शन का ग्राफ वो डोमेन होता है, और वाई एक्सिस पे जितना भी ग्राफ लाई किया वो रेंज होता है। ओके, तो आप लोग डोमेन और रेंज, हम लोग इस 6 फंक्शन का डोमेन और रेंज लिखाने वाले हैं। आप लोग याद के लिए कर लीजिएगा, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये बताऊंगा मैं कैसे आया ये डोमेन और रेंज, ये भी बताऊंगा, ग्राफ की सहायता से हम लोग बताएंगे। तो आप लोग एक चार्ट फंक्शन का आप उसे याद रखेंगे। तो मैं चार्ट एक बनाने वाला हूँ, तो आप लोग फिर उसे कॉपी कीजिए। तो मैं बता देता हूँ डोमेन और रेंज किसका क्या होता है। मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है इस वीडियो में, और मैंने ब्लैक बोर्ड पे कॉपी कर दिया है रेंज, डोमेन और 6 ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो वो मैंने 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख दिए हैं, और उसका मैंने डोमेन और रेंज लिख दिया। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि डोमेन वो होता है जो आप यक्स की जगह पर रखोगे। ओके, जो यक्स यहाँ पे रखोगे वो क्या होगा? डोमेन। और वाई क्या होता है? जो यहाँ पे आपने रखा यक्स
का जो मान रखा, जो आंसर आया y का, अब रखोगे कुछ रखोगे, जैसे अब मैंने रखा यहाँ 1/√2, तो इसका आंसर आया, माना कि y आया π/4 आंसर आया, मान लिया, लेट हम लोग ने मान लिया, ओके, π/4। तो π/4 क्या है, वो रेंज हुआ, और जो हम लोग ने रखा था 1/√2 क्या हुआ, वो डोमेन हुआ, ओके। तो अब ऐसे याद रखोगे, तो इसी से ये अगर याद रहेगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा सर, इससे क्या फ़ायदा होगा, जो आप लोग ये बोल रहे हैं याद करने के लिए, इससे यही फ़ायदा होगा कि आपको पता रहेगा कि डोमेन क्या क्या लेना है। यक्स की जगह आप इसमें यक्स की जगह 2 नहीं रख सकते हो, आपको जब भी रखना है तो इसके बीच में ही रखना है। तो आपको कहीं क्वेश्चन दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, टाइप में रहता है कि यहाँ दे देगा 5, तो बोलेगा इसका आंसर बताओ, तो इसको वो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उसका और भी मेथड होता है, आगे जाके पढ़ोगे। बट इस 12th के सिलेबस में जो इतना दिया है एनसीईआरटी में, उसके अनुसार वो गलत हो जाएगा, ओके। तो यहाँ आप क्या लोगोगे, यक्स की जगह -1 से 1, तो डोमेन यही बताता है कि आप यक्स की जगह क्या रखने वाले, आर मतलब रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हो यक्स की जगह, ओके। और रेंज जो आएगा इसी के बीच में ही आएगा, ओके। जो आंसर आएगा वो इसके बीच में आएगा, तो आपको चेक करने मिलेगा कि आप क्या क्या रख रहे हो, क्वेश्चन में क्या रख रहा है, वहाँ चेक करोगे। और जो आंसर आया, अब ये आंसर सही है या गलत है, वो कैसे चेक करेंगे, तो इससे आप चेक कर सकते हो कि रेंज के बीच में है तो आंसर सही है, अगर रेंज के बीच में नहीं है आंसर गलत है। तो आप इसे प्रिंट कीजिए, यह वो मैं ग्राफ के मेथड से आपको बताऊंगा, आप इसे पहले कॉपी कीजिए, ओके। और आपको ये पता होगा बड़ की ब्रैकेट क्या होता है और छोटी की ब्रैकेट मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, आप इसे पहले कॉपी कीजिए, ओके। तो आप इसे कॉपी कीजिए, तो आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके, आप मतलब वीडियो रोक करके आप उसे कॉपी करें, ओके। अब मैं बता रहा था कि ब्रैकेट, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ और इस ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, ये बताना चाहता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको क्या हुआ। देखिए, जैसे आपको एक ब्रैकेट में दिया रहा -4 और 2, ये ब्रैकेट बड़ की ब्रैकेट लगा, इसका मतलब बड़ की ब्रैकेट मतलब होता है -4, ये ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब होता है बड़ा, मतलब ग्रेटर देन, इक्वल टू, नहीं सॉरी, ये इधर इस टाइप होगा, ओके। हाँ देखिए, इसका मतलब ये यक्स जो है वो, कोई भी यक्स जो मान है वो -4 से बड़ा है यक्स का मान, और 2 से छोटा है, इसका मतलब होगा। और देखिए इसका, इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है, -4 और 2, इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए, और इसमें क्या डिफरेंट है, ओके। अब देखिएगा डिफरेंट क्या है, यहाँ इक्वल टू भी लगा है, बट इसमें इक्वल टू नहीं लगा है। इसका इक्वल टू लगने का मतलब क्या हुआ, जो यक्स है, इक्वल टू लगने का मतलब जो यक्स है वो -4 हो सकता है, ओके, और -4 से बड़ा होगा यक्स का मान, ओके। बट इसमें इक्वल टू नहीं लगा होगा, तो इसका मतलब -4 नहीं होगा, ओके। -4 से बड़ा ही होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, और कहाँ तक होगा, 2 तक होगा, ओके। इसमें 2 यक्स का मान 2 हो सकता है, और 2 से छोटा होगा, ना कि 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। बट इसमें क्या है, यक्स का मान 2 से छोटा है, बट 2 इक्वल टू नहीं लगे होने के कारण हम लोग चालू करेंगे 0 से चालू करेंगे, बट इसमें हम लोग 2 से चालू करेंगे, 0 लेंगे, इसके पीछे यक्स का मान लेंगे, तो इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब बताइए क्या होगा, -π/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू यक्स π/2, इसका मतलब ये हुआ, और इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ इक्वल टू नहीं लगता है, यही हो गया आंसर, ओके। तो आप इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का मतलब है, ये होता है ओपन, ये होता है क्लोज ब्रैकेट, और ये होता है ओपन ब्रैकेट, ओके। तो आप याद रखिए, और ओपन इंटरवल, ओके, एक क्लोज इंटरवल, ऊपर वाला क्लोज इंटरवल है और नीचे वाला ओपन इंटरवल। तो आप याद रखिए किसे क्या कहते हैं। तो आप मैंने इसका मतलब भी समझा दिया, ये क्या होता है। अब ये रहेगा तो आप पहचान जाएगा, इसमें -π/2 हम लेंगे यक्स का मान या नहीं लेंगे, तो मैंने बता दिया। ये देखिए इक्वल टू लगा है तो -π/2 लेंगे, बट इसमें लेंगे या नहीं लेंगे, जब ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लगा रहेगा तो नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि ये इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, ओके। इसमें π/2 लेंगे यक्स का मान कि नहीं लेंगे, तो देखिए इक्वल टू लगा हुआ है तो π/2 का भी मान लेंगे, बट इसमें इस ब्रैकेट में यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसे नहीं लेंगे। तो एक होता है ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, और नीचे वाले को हम लोग ओपन ब्रैकेट कहते हैं। तो आप इसे कॉपी कीजिए, मैं इसे मिटाने वाला हूँ, ओके। तो आपने कॉपी कर लिया होगा, तो इसे मिटा देता हूँ, ओके।
टॉपिक्स कॉपी कर लिए होंगे। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं ग्राफ। ओके, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। आप ग्राफ की मदद से मैं बताऊँ कि इससे डोमेन रेंज क्या होता है। आपको एक बात याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे जितना भी ग्राफ लाई किया, किसी फंक्शन का एक्स एक्सिस पे जितना भी ग्राफ लाई किया उसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। और वाई एक्सिस पे जितना भी ग्राफ लाई करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेंज से डिनोट करते हैं। ओके, वाई एक्सिस पे जितना ग्राफ लाई किया। ओके, तो हम लोग देखते हैं पहला ग्राफ। देखिए, आप लोग देखिएगा पहला ग्राफ क्या है। पहला ग्राफ देखते हैं y बराबर साइन इनवर्स यक्स का ग्राफ। मैंने बताया था किसी फंक्शन को हम लोग y से या fx से दिखाते हैं, तो मैंने यहाँ y का यूज किया है, fx का भी यूज कर सकता हूँ, बट मैंने तो अब इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग कैसे होगा। ओके, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा। तो इसका ग्राफ मैं पाता हूँ। अब एक तरीका वो है कि x का मान रखिए, y का मान निकालिए, फिर कोऑर्डिनेट में रख के आराम से ग्राफ खींच लेंगे। वो बच्चे तरीका 8, 9, 10th में होता है, क्या आप 12th में आ गए हैं तो ये नहीं होगा। हालांकि मैं इसको डिटेल से 11th क्लास का जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा हूँ उसमें भी बताऊँगा कि ये कैसे आया। बेसिक वहाँ से शुरू होता है, 11th से ये कैसे होता है ग्राफ। ओके, तो वहाँ मैं डिटेल से बताऊँगा, बट ये 12th है, जो टॉपिक है उसके अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो मैं सीधे अब ग्राफ के बारे में बताता हूँ। y बराबर साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होगा और उससे आप डोमेन में निकालेगा। आप सिर्फ ये याद रखिए कि डोमेन क्या होता है। मतलब डोमेन होता है एक्स एक्सिस पे लाइव फंक्शन। ओके, और रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस पे लाइव फंक्शन। आप ये नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इसे नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया होगा तो इससे आसान होगा पहचानना कि कैसे इसका डोमेन क्या होता है। ओके, साइन इनवर्स का आपको ग्राफ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे जाकर भी आप जब 13 में जाइएगा, 14 में जाएगा, हालांकि आप 12th में ही पढ़िएगा तो आप ग्राफ काम आएगा। ओके, तो आप ग्राफ याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे डोमेन और रेंज ऑलरेडी याद रहेगा आपको जब ग्राफ याद रहेगा। ओके, आप सिर्फ ये याद रखिएगा, डोमेन जो एक्स एक्सिस पे लाए, पूरा जो फंक्शन किया लाए वो डोमेन होता है, और वाई एक्सिस पे जितना भी फंक्शन लाए किया वो रेंज होता है। आप याद रखिएगा। ओके, तो हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए यहाँ से निकल रहा है मिड पॉइंट से, मतलब मिड पॉइंट। ये और आगे जाके ग्राफ बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा। ये यक्स रहा, ये वाई रहा, ये वाई डैश रहा, ये यक्स डैश रहा, तो ये ग्राफ और आगे बढ़ेगा, और इधर भी आगे बढ़ेगा। माइनस यक्स डैश की तरफ भी बढ़ेगा, और प्लस यक्स की तरफ भी उधर बढ़ेगा ग्राफ। आपको पता है कि स्क्वायर में माइनस होता है, स्क्वायर में माइनस होता है, प्लस इक्वल प्लस। ओके, तो इस तरफ भी बढ़ेगा ग्राफ साइन का और का साइन इनवर्स का, और उस तरफ भी बढ़ेगा साइन इनवर्स का। बट ये साइन इनवर्स का ग्राफ नहीं है, ये किसका ग्राफ है, तो ये साइन थीटा का ग्राफ है। वाई बराबर साइन थीटा का ग्राफ तो ऐसा होता है। बट मैंने बोला क्या, इसका इन्वर्स हम लोग क्या पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री जो 6 को फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 6 होते हैं उसका हम लोग इन्वर्स पढ़ रहे हैं। तो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ जो हो गया, ये वाई बराबर साइन थीटा का ग्राफ हो गया। मैं बताऊंगा 11th में कैसे, क्या कहाँ क्या होगा, कैसे ग्राफ आया, वो मैं 11th में ट्रिग्नोमेट्री में बताऊँगा। ओके, तो हालांकि उसमें भी याद ही रखना पड़ता है 11th वाले में भी, बट आप याद रखिएगा। ओके, तो ये वाई बराबर साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। ओके, अब मैंने बोला क्या, हम लोग इसका इन्वर्स पढ़ रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन रहा है। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इसका इन्वर्स हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि हम लोग ने जो भी लिया है डोमेन और रेंज, डोमेन जो लिया है हम लोग ने, रेंज जो लिया है, ये सब हम लोग प्रिंसिपल डोमेन और रेंज लिया है। प्रिंसिपल डोमेन और रेंज कहने का ये अर्थ हुआ कि हम लोग ने एक फिक्स कर दिया है। ओके, कि यहाँ से यहाँ तक रेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक डोमेन होगा। क्योंकि आपको पता होगा साइन आपको पता होगा कि जैसे आपको पता है 1/2 साइन 45 का ही मान नहीं होता है, और बहुत सारे एंगल हैं साइन में जिसका 1/2 मान होता है। तो हम लोग सिर्फ π/4 ही क्यों कहते हैं, और भी बहुत एंगल है जिसका π/2 मान होता है, बट साइन ही हम लोग साइन 45 को ही क्यों लेते हैं। तो और बहुत सारे आंसर हो सकता है, बट इसी आंसर को हम लोग नहीं लेके हम लोग एक कंपोज किए कि इतना तक ही ले आप लोगे। ओके, इन्वर्स में। ओके, तो उसी तरह हम लोग
इसका हम लोग इन्वर्स बनेंगे, क्योंकि साइन थीटा, अब साइन थीटा का हम लोग इस फंक्शन का इन्वर्स पढ़ रहे हैं, तो इसका भी इन्वर्स हम लोग लेंगे। तो इसका इन्वर्स मैं लेता हूँ ग्राफ का। ओके, हम लोग इसका क्या लेंगे, इन्वर्स लेंगे। ओके, आप याद रखिएगा। ये देखिए कैसा जा रहा था, साइन थीटा का ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा था। तो ये ग्राफ ऐसा ऐसा जाएगा आगे जाके ये ऐसा ऐसा आगे जाकर जाते रहेगा। बट हम लोग क्या कहा, हम लोग प्रिंसिपल डोमेन लग रहे हैं, एक फिक्स डोमेन लग रहे हैं। ये ऐसा आगे बढ़ते जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम लोग ने क्या उल्टा पढ़ रहे हैं। वो साइन थीटा का ग्राफ एक्स एक्सिस पे ऐसे ऐसे जा रहा था, बट हम लोग उसका उल्टा इन्वर्स पढ़े, तो ये इन्वर्स के उल्टा किए, तो ये एक्सिस पे ना आएगा, वाई एक्सिस पे जा रहा है। ओके, ये याद रखिएगा। तो और भी जाएगा, बट हम लोग प्रिंसिपल डोमेन ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ तक याद रखेंगे। ओके, अब याद रखिएगा, ये क्या होगा, 1 होगा, और ये -1 होगा, ये π/2 होगा, ये -π/2 होगा। सुने, अब ये कैसे यहाँ 1 लिए सर, आप π/2 क्यों लिए? आगे मैं कुछ पढ़ाऊँगा, क्वेश्चन लूँगा आपसे, पता आप खुद ही बता दोगे कि सर यहाँ कैसे 1 हो गया, यहाँ π/2 कैसे हो गया, आप खुद ही बता दोगे, मुझे बताने की जरूरत है। मैं आगे अगर आपने x की जगह भी 1 रखा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि π/2 कैसे आ गया। मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा तो आपको पता ही, आपको x यहाँ रखिएगा 1, मैं आगे बता दूंगा कैसे आया था। ओके, ग्राफ है, तो आप ये याद रखिएगा। अब देखिए डोमेन क्या हुआ इसका, मैंने बोला तो क्या, एक्स एक्सिस पे जितना ग्राफ लाइक है, ये डोमेन है, प्रिंसिपल डोमेन। ओके, अब याद रखिएगा प्रिंसिपल डोमेन होता है, मतलब एक दिया गया अंतर्राष्ट्रीय डोमेन होता है, जो आपको सबको मानना पड़ता है ये डोमेन। ओके, तो देखिए डोमेन क्या मैंने होता है, एक्स एक्सिस पे जितना कवर करता है, तो कहाँ तक, कहाँ से कवर किया हुआ, -1 से लेके 1 तक कवर किया हुआ, ये इतना तक ग्राफ ये कवर किया हुआ। देखिए इसमें, इस एक्सिस में, और लेके यहाँ से इतना दूर में ये एक्स एक्सिस में कवर किया हुआ ग्राफ, तो ये -1 से और रेंज क्या होगा, जो वाई एक्सिस में कवर करता है, तो वाई एक्सिस में -π/2 से लेके हम लोग ब्रैकेट में जब भी लेंगे तो स्मॉल को लेंगे। ओके, फिर बिग जाएंगे, मतलब छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे हम लोग। देखिए तो -1 से लेके, -1 छोटा है 1 से, तो हम लोग छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे। ओके, तो -π/2 से लेके कहाँ तक कवर किया है, π/2 तक। तो यही था इसका डोमेन और रेंज। अब ग्राफ नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ग्राफ, और अब इसे नोट कीजिए। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आगे जाकर हम लोग और 6 फंक्शन और बचे हैं जिसका हम लोग ग्राफ लेंगे, और उसके बाद मैं टॉपिक शुरू करूँगा, एक्सरसाइज शुरू करूँगा। ओके, 2.1 NCERT के अनुसार, और अगर आगे बढ़ा तो मैं स्टूडेंट फ्रेंड भी चालू कर दूँगा। आपको बताऊँगा कि ये कैसे आया था, उस समय बता दूँगा कि आप तुरंत रखिएगा 1 रखिएगा, यहाँ पे x की जगह 1 लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, π/2, मतलब y का मान आ जाएगा π/2, तो π/2 ही है। ओके, तो आप याद रखिएगा, मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा आगे जाके के, तो आप खुद ही बता दीजिएगा कि कैसे आया। ओके, तो आप लोग यहीं तक रखिए और अच्छी तरह से आप पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। ओके।